इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का 8वां पाठ, जन जागरण एंड सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। दोस्तों 7वां जो पार्ट है ना, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो अपने काम की चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया है। मैं केवल उसी चीज़ पर वीडियो बना रहा हूँ जो अपने काम की चीज़ है ना। तो इसलिए 7वां वीडियो आपको मिलेगा नहीं, आपको उसको कहीं ढूंढने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक, 8वां पाठ का नाम है जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। दोस्तों मैं ये जो लिखता हूँ ना, ये मेरी तरफ से है ना, एंड का चिन्ह है, एंड और। ऐसी जब भी चीज़ आई तो आप समझ लेना कि इसका मतलब है और, है ना। ठीक है, अच्छा। 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे ने तेलंगाना से भूदान आंदोलन चलाया। आप सभी जानते हो कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा विनोबा भावे ने चलाया था। कहाँ से चलाया? तेलंगाना से। कब चलाया? 18 अप्रैल 1951 को चलाया था। क्यों चलाया था कि है ना, जो लोगों के पास में क्या, एक ही आदमी बहुत सारी ज़मीन को अपने पास में रखता था। जैसे कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा के टाइम में जागीरदारों के पास भूमि ज़्यादा होती थी, किसानों के पास में ज़मीन नहीं होती थी, है ना। तो जबकि उनके पास तो जो अमीर था वो अमीर होता जा रहा था, है ना, और किसानों के पास में पर्याप्त ज़मीन नहीं थी। तो उनको पर्याप्त ज़मीन दिलवाने के लिए विनोबा भावे ने तेलंगाना से भूदान आंदोलन चलाया था। क्या था भूदान आंदोलन? तो इसमें क्या था कि भूस्वामियों, जिसके पास में ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है, उससे बात कराना है। भूस्वामियों से अपनी ज़मीन का 1/6 भाग दान करने की अपील की थी। किसने करी थी? विनोबा भावे ने। अच्छा, राजस्थान में जो भू आंदोलन है ना, भूदान आंदोलन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नागौर जिले से हुई थी, है ना। याद रखना, राजस्थान में भूदान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नागौर से हुआ था। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1955। 1955 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। एक यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब ये, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देख करके उस राष्ट्र की हालात बता सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1951 में राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी थी? 2.51%। कितनी थी? 2.51% है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? आप सभी जानते होंगे, है ना, 52.12% है। पुरुषों की कितनी है? पुरुषों की है 79.19%। और ओवरऑल कितनी है? तो 66.11% है। ओवरऑल कितनी है? 66.11% है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य महिला आयोग का गठन किया था 15 मई 1999। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1990, है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण जो दशक है ना, महिला दशक, हम ये कहेंगे महिला दशक किस दशक को घोषित किया गया? तो महिला दशक है ना, 1990 से 2000, ये जो सन है ना, इसको महिला दशक घोषित किया गया है। जबकि महिला दिवस कब आता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो वो किया गया था 1991 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। और 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, ये जो राज्य महिला आयोग होता है ना, वो ये
एक अध्यक्ष होता है इसमें और 3 सदस्य होता है। ये कुल 4 सदस्यीय आयोग होता है, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए। पूछा जा सकता है राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अध्यक्ष का है ना, अध्यक्ष का है ना, अध्यक्ष के साथ में सदस्य भी आ जाएंगे, तो इनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। ठीक है, अपने जो काम की चीज़ है ना, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। कौन सी? महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब आया था? 2005। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। महिला घरेलू हिंसा, क्योंकि आजकल हिंसा ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, इसलिए है ना। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है, आगे देखिए, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, सबला के तो है ना, ये योजना, इस योजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य है कि ये 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की जो स्कूल नहीं जाने वाली बालिका है ना, उनको प्रोत्साहन देने की ये योजना है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। आगे देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान, ये योजना कब चली थी? आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2015 को जब मोदी सरकार आई थी तो उसने चलाया था। 2015 में आई थी ना मोदी सरकार। हाँ, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरियाणा से हुई थी। कहाँ से? हरियाणा, पानीपत से। अच्छा, हिंदू उत्तराधिकारी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो कब आया था? ये आया था 2005 में। क्या था ये अधिनियम? देखो, ये अधिनियम था कि 2005 में है ना, जो हिंदू धर्म में जो बेटियां हैं ना, बेटियों को भी अपने भाइयों की बराबर, बेटे की बराबर पिता की संपत्ति में अधिकार है। जैसे कि समझो कि एक पिता की मृत्यु के बाद में उसकी प्रॉपर्टी कुल 3 लाख की है। कुल कितनी है उसकी? 3 लाख की है, और उसके मतलब 2 बेटा हैं और 1 बेटी है, तो इसका बंटवारा होगा तो 3 हिस्सों में होगा ना, 3। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो उसकी बेटी ले या नहीं ले, वो एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये अधिनियम लाया गया, कानून बना दिया गया है हिंदू उत्तराधिकारी 2005 के अंदर। फिर आगे है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंदर, ये तो आप जानते ही होंगे है ना, देश प्रथा है ना। देश निषेध अधिनियम कब आया था? 1961। और उसके टाइम में तो आपको ध्यान हो तो संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया गया था, संसद का संयुक्त अधिवेशन भी हुआ था देश निषेध अधिनियम के तहत, तो है ना, ये अधिनियम पारित करवाने के लिए। हाँ, अच्छा, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था? ये आया था 2006 में। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया? 2006 में। और इस बार जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पार्ट में, पूरी पार्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई थी सितंबर 2019 को। अब सिटीजन कॉल सेंटर क्या है? सिटीजन कॉल सेंटर ये है कि ये 181 टोल फ्री नंबर है। आपकी कोई भी शिकायत हो किसी के भी खिलाफ, मतलब गवर्नमेंट कर्मचारियों के खिलाफ हो या कोई भी ऐसी सरकारी योजना से संबंधित कोई भी, अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप 181 टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करवा सकते हो। लगभग 1 सप्ताह के अंदर है ना, आपकी समस्या के लिए संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो आपकी सुनवाई करने के लिए आ जाएंगे। आगे देखिए, मतदान प्रक्रिया है ना, इसके अंदर क्या है, मतदान कैसे होता है वो तो सब आप जानते हो। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये तो आप सभी जानते हो। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि वीवीपीएटी की फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ईवीएम के द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को एक साथ वोट दिया जा सकता है? तो कितने? एक साथ तो नहीं, कितने वो उसमें उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है एक मशीन से? तो अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। अंतिम बटन जो होता है वो किसका होता है? नोटा का होता है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनावों में
नोटा का बटन नहीं होता है, क्योंकि हाँ, तो अपन बात कर रहे थे ईवीएम मशीन के बारे में, है ना। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का, है ना, इसमें क्या होता है, इनमें नोटा का बटन नहीं होता है। उनमें एक, है ना, वरीयता क्रम में वोट देना पड़ता है ना। ठीक है, आगे है मतदान दल का गठन। मतदान दल का गठन कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर, है ना। देखो, जब वोट देते हैं ना, तो बाइये हाथ बोले तो लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट लेफ्ट हैंड है, उसकी तर्जनी अंगुली पर अमिट शाही लगाई जाती है, ये ध्यान में रखना, है ना। ठीक है, सूचना का अधिकार, है ना। सूचना का अधिकार, देखो, सूचना का अधिकार है जो देवडूंगरी गांव भीम से, यहाँ के लोगों ने सबसे पहले इस अधिकार के लिए संघर्ष किया था, है ना। दोस्तों, मेरा गांव भी, है ना, भीम ब्लॉक में ही आता है। भीम से 35 किलोमीटर लगभग मेरा गांव आता है। आसपाड़ की धूनी, है ना, बदनौर के पास में, है ना। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में ही आ गया था। कब आया था? 2000 में। और भारत सरकार ने इसे लागू कब किया? इसके 5 साल बाद में, तो 2005 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार लागू किया था। आरटीआई, आप सभी जानते हो आरटीआई, है ना, राइट टू एजुकेशन का अधिकार 2009 में आया था। और ये लागू कब हुआ था संपूर्ण भारत में? तो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। लेकिन राजस्थान के अंदर 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। अपने रीट के ये रीट मेंस में अपना एक टॉपिक भी है ये, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, है ना। तो राजस्थान वाला 2011 वाला भी है अपने, है ना। तो उसकी शुरुआत कब हुई है? 1 अप्रैल 2011 से। आगे देखिए, बाल अधिकार संरक्षण। हाँ, देखिए, बाल अधिकार संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को एक सम्मेलन हुआ था, एक समझौता हुआ था, जिसमें बालकों के अधिकारों की बात की गई थी। उस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किया था। 1992 में भारत ने हस्ताक्षर किया था। उसी समझौते के तहत 1992 में जो भारत ने हस्ताक्षर किया ना, उसी समझौते के तहत भारत के अंदर राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना 2007 में करी थी। और राजस्थान राज्य अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना 2010 में की गई है। ध्यान रखना था, भारत में कब की गई? 2010 में, 2007 में। राजस्थान में कब की गई? 2010 में। अब देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के तहत, है ना, इस आयोग ने बच्चों के 4 मूल अधिकार बताए। कौन से हैं? एक तो सभी बच्चों को जीने का अधिकार है, आप उसको भ्रूण में नहीं मार सकते हैं, जन्म से पहले नहीं मार सकते हैं। और सुरक्षा का अधिकार है, एक उनका विकास का अधिकार है, एक सहभागिता का अधिकार है। एक दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखना, आपसे पूछी जा सकती है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1098। कितनी है? 1098। धन्यवाद दोस्तों।